स्वागत है हमारी इस नई गहन चर्चा में। एक बात बताइए, जब भी हम महादेव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? एकदम चिल मोड वाले योगी, है ना? हाँ बिल्कुल। हिमालय की वादियों में एकदम एकांत में शांत बैठे हुए। एकदम। पर हमारे आज के स्रोत एक ऐसा वाकया बताते हैं जब वही शांत महादेव पूरी तरह से मतलब ट्रिगर हो गए थे। और आज का हमारा मिशन यही समझना है कि शिव का वो तांडव कोई आम कहानी नहीं है। ये तो एकदम मार्वल लेवल का ड्रामा है जिसमें प्यार, अहंकार और अटूट कर्तव्य छिपा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी यही कहूंगा कि जब सबसे गहरे प्यार को किसी के भारी अहंकार से चोट पहुंचती है ना, तो जो तूफान उठता है उसे फिर कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत से देखते हैं। एक तरफ राजा दक्ष है, मतलब अगर आज के संदर्भ में देखें तो वो किसी बड़े वीआईपी जैसे हैं। हाँ, जिन्हें सत्ता और दिखावा बहुत पसंद है। वही तो। और दूसरी तरफ शिव है, जो राख मलकर इन सब तामझाम से दूर रहते हैं। अब दक्ष एक बहुत बड़ा यज्ञ रखते हैं और जानबूझकर अपने दामाद को नहीं बुलाते। फिर भी सती का बिना बुलाए वहां जाना, क्या ये सिर्फ एक बेटी की भावुकता थी? देखिए, अब सती को लगता था कि पिता का प्यार किसी इनविटेशन कार्ड से तो बड़ा ही होता है। वो सोच रही थी कि उनके जाने पर पिता का दिल पिघल जाएगा, लेकिन वहां हुआ एकदम उल्टा। ओहो, मतलब उनका भारी अपमान हुआ। जी, दक्ष ने भरी सभा में शिव का घोर अपमान किया। और सती के लिए शिव सिर्फ उनके पति नहीं थे, वो उनका सर्वस्व थे। वो उस तिरस्कार को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और उसी यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। बाप रे, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उन्होंने दिखावे वाले समाज का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने उस शरीर को ही छोड़ दिया जो दक्ष जैसे अहंकारी पिता से जुड़ा था। ये सच्चे सम्मान और दिखावे के बीच का एक बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। और फिर जैसे ही सती के बलिदान की खबर कैलाश पहुंची, वहां का सन्नाटा पल भर में एक महाविनाश में बदल गया। स्रोत बताते हैं कि शिव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपनी जटा उखाड़कर वीरभद्र को जन्म दे दिया। हाँ, वो पल शिव के भीतर के महासंग्राम को बहुत करीब से दिखाता है। पर उन्होंने जो भयानक तांडव शुरू किया, वो तो ऐसा था जैसे पूरी सृष्टि का किसी ने डिलीट बटन दबा दिया हो। सब कुछ तबाह हो रहा था। क्या ये जायज था? यही तो इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है। एक तरफ महादेव का कर्तव्य है और दूसरी तरफ एक ऐसा पति जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन गुस्सा चाहे कितना भी जायज क्यों ना हो, जब वो कंट्रोल से बाहर होता है ना, तो वो सिर्फ रसातल की तरफ ले जाता है। सही बात है। तो फिर इस तबाही को रोका कैसे गया? क्योंकि शिव तो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, एकदम सुदबुद खोकर। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित कर दिया। पर मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपकी पत्नी के शरीर को ऐसे काटेगा तो क्या गुस्सा और नहीं भड़केगा? मुझे तो ये बहुत क्रूर लगता है। बाहर से देखने पर यह क्रूर लग सकता है, पर असल में ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक उपचार था। जैसे जैसे शरीर के हिस्से कटकर गिरे, जो आज 51 शक्तिपीठ कहलाते हैं, वैसे वैसे शिव का वो भारी बोझ कम होता गया। अच्छा। जी, जब वो भौतिक और भावनात्मक भार उनके कंधे से हटा, तभी उनका ध्यान टूटा और वो वापस शांत हो सके। समझ गई। मतलब उस भारी भावना को छोड़ना ही शांत होने का इकलौता तरीका था। एक और चीज है जो बहुत हैरान करती है, शिव ने बाद में दक्ष को माफ तो किया, लेकिन उसे एक बकरे का सिर लगा दिया। मतलब बकरे का सिर क्यों? इसके पीछे बहुत ही सटीक प्रतीकात्मक है। बकरा हमेशा क्या करता है? मैं, है ना? ये मैं ही इंसान का अहंकार है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो दक्ष का अपना सिर कटना उनके अनियंत्रित अहंकार के खत्म होने का प्रतीक है, और बकरे का सिर याद दिलाता है कि खोखले मैं के बिना ही सच्ची विनम्रता आ सकती है। शिव का ये कदम दिखाता है कि नफरत को खत्म करके ही माफी की शुरुआत होती है। क्या बात है। तो हमारी मुख्य सीख यही है कि असली ताकत तांडव मचाने में नहीं है, बल्कि अपने जायज गुस्से और जज्बातों पर काबू पाने में है, ताकि ये दुनिया बची रहे। एकदम सही। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक और बहुत गहरा विचार निकलता है जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करेगा। वो क्या? देखिए, हम हमेशा विनाश को एक नेगेटिव चीज मानते हैं, लेकिन क्या कभी-कभी एक नई और बेहतर शुरुआत के लिए विनाश का होना जरूरी नहीं है? मतलब पुरानी गलतियों को मिटाने के लिए? हाँ, जब कोई ढांचा, चाहे वो दक्ष का अहंकारी समाज हो या हमारी कोई पुरानी सोच, पूरी तरह सड़ चुका हो, तो उसे जड़ से मिटाने के लिए एक ऐसा विनाशकारी तूफान प्रकृति की एक अहम जरूरत बन जाता है। सच में?
शायद उस तबाही के बिना सच्ची शांति का रास्ता कभी खुल ही नहीं पाता। ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। खैर, इस गहन चर्चा में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।